हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को खनिज संसाधन के बारे में बता रहे थे। इससे पहले हम आप सभी को एक वीडियो अपलोड किए हैं, ये आप सभी को दूसरा वीडियो है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम आप सभी को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और एक अंक वाले क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। यानी कि भारत में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ है और भारत के कौन कौन सा राज्य में है, उस पर हमको समझना है। तो देखिएगा, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। यानी कि जो लौह अयस्क है भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96 यानी कि 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्य में सीमित है। यानी कहने का मतलब हो गया कि भारत के 5 राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड में मात्र 96% लौह अयस्क पाया जाता है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राज्य में अवस्थित है। यानी कि महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो अगर ठीक है, और देखिएगा आगे, देखिएगा सबसे पहला का चीज है कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखिएगा कितना पाया जाता है लौह अयस्क। तो राज्य भारत का लगभग 1/4 कितना 1/4 लौह उत्पादन करता है। कौन? कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। यहाँ बेलगारी हस्तपेट सुदूर क्षेत्र में लौह अयस्क की खान है। यहाँ की सुदूर क्षेत्र में का चीज है? लौह अयस्क की खान है। अगला आप सबका है छत्तीसगढ़। अगला का चीज है छत्तीसगढ़। देश के दूसरा उत्पादन राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है लौह अयस्क के मामला में, जो देश का करीब 20% लौह उत्पादन करता है। कौन? छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा जिला, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के जिला है दांतेवाड़ा जिला का बेलडीरा तथा दुर्गा जिले के डहरी एवं राजहर्रा प्रमुख उत्पादक है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ के जिला है यहाँ पर ही लौह उत्पादन होता है। अगला देखिएगा, तीसरा है उड़ीसा। देश का कितना परसेंट? 19% लोहा उत्पादन करता है। कौन? उड़ीसा। यहाँ की प्रमुख खाने गुरु, माहिसानी, बदामा पहाड़ एवं किरीबुरुआ है। अगला देखिएगा, चौथा भी सबका गोवा है और 5वां झारखंड है। तो गोवा देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादन राज्य कौन है? गोवा है। यहाँ मात्र 16% ही उत्पादित हो, यानी कि लोहा उत्पादित होता है। अगला देखिएगा, अगला है झारखंड। ये 5वां राज्य है कांची उत्पादन में, लोहा उत्पादन में मात्र 15% ही कर पाता है। कौन कौन सा जिला में? धनबाद में और पलामू में और हजारीबाग और रांची में करता है। अगला है महाराष्ट्र। यहाँ के प्रमुख जिला कौन है? चंद्रपुर है। कौन है? चंद्रपुर है। यहाँ देखिएगा एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है कि कर्नाटक में कितना परसेंट?
25%, छत्तीसगढ़ में 20% और उड़ीसा में 19%, कर्नाटक में 16%, झारखंड में कितना 15% लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी सभी को 2 अंक के पूछने की बहुत संभावना है। बोल रहा है कि लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखें। लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखें। तो लौह अयस्क के प्रकार के का बोल रहा है नाम लिखें। तो 3 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नोनाइट। तो देखिए इसमें 68 लौह का अंश पाया जाता है। इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट, इसमें 60% लौह का अंश पाया जाता है। इसे काला अयस्क कहते हैं। डॉट डॉट है इसके मतलब हो गया इसे काला अयस्क कहते हैं। अगला लिग्नोनाइट, इसमें 40% लौह का अंश होता है। इसे पीला अयस्क कहा जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में, अगला क्वेश्चन हम सभी का कि भारत में चूना पत्थर के वितरण, यानी कि भारत में चूना पत्थर के काची वितरण। तो भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट में, 16% इस्पात बनाने में है। यानी कि जो चूना पत्थर है इसका उपयोग यानी कि वितरण 76% सीमेंट बनाने में होता है और 16% इस्पात बनाने में। कितना परसेंट? 16% इस्पात बनाने में और 4% रसायन में, रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% उर्वरक एवं कागज एवं चीनी उद्योग में किया जाता है। यानी कि यहाँ सबका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए यहाँ सब सभी का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सीमेंट बनाने में कितना चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो 76%, इस्पात बनाने में 16%, रसायन दाब बनाने में 4% और शेष 4% उर्वरक बनाने में, कागज बनाने में प्लस चीनी बनाने में। ठीक ना, कहता है ऑब्जेक्टिव भी पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि देश इसी में है, देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो चूना पत्थर 35% भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अन्न उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, यानी कि अन्न उत्पादक राज्य कहने का मतलब कि और पाए जाने वाला राज्य में चूना पत्थर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी है। इसको याद करने पड़ेगा, रटने पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होने वाला है, इसको पढ़ने पड़ेगा तब याद होगा। ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा कि खनिज क्षयशील एवं अनवकरणीय संसाधन है। जो खनिज है क्षयशील एवं अनवकरणीय का चीज है, संसाधन है। इसकी मात्रा काची है, सीमित है। बात सही है कि खनिज की मात्रा काची है, सीमित है। इसका पुनः निर्माण करना असंभव है। इसको असंभव है, संभव नहीं है बल्कि असंभव है। यानी खनिज एक प्रकार का अनवकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा काची है, पृथ्वी पर सीमित है। इसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यकता है। यानी खनिज को संरक्षण करें, प्रबंधन करें। ठीक ना। आगे बोल रहा है कि खनिज के विवेकपूर्ण 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? 3 बातों पर। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखिएगा, खनिज के नियंत्रण दोहन पर नियंत्रण। खनिज के नियंत्रण दोहन, खनिज के नियंत्रण दोहन पर नियंत्रण, यानी कि कोई भी खनिज को बर्बाद न करना चाहिए, यही
बात कहीं स्पष्ट बोल रहा। अगला कि कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज। अगला खनिज को विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक ना, तीन को याद करिएगा। अगला देखिएगा कि प्रबंधन का तात्पर्य खनिज संसाधन को भविष्य के लिए बचाना। जो प्रबंधन है, प्रबंधन के लिए, जो प्रबंधन है इसके लिए हुआ कि भविष्य के लिए का चीज इसको बचाना, किसको, खनिज संसाधन को। ठीक ना। अगला देखिएगा, अब सभी को ये 5 अंक के क्वेश्चन पूछने की संभावना है काफी। बोल रहा कि खनिज के संरक्षण के उपाय को लिखें, यानी खनिज के हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक ना। तो बोल रहा है कि खनिज क्षयशील एवं अनवकरणीय संसाधन है। क्षयशील कहने के मतलब इसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते, यानी तुरंत नष्ट हो जाने वाला। और वो नवकरणीय का चीज है, संसाधन है। इसकी मात्रा का चीज है, सीमित है। इसकी मात्रा का चीज है, सीमित है। इसका पुनः निर्माण असंभव है। जो खनिज है इसका पुनः निर्माण करना का चीज है, असंभव है। खनिज उद्योग के आधार पर, यानी खनिज उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अतिदोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अगर खनिज खत्म हो जाएगा तो आगे चल के कोई भी उद्योग नहीं चलेगा। अतः खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, यानी कि इस खनिज को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो अब सभी को जो खनिज संसाधन है, कौन, खनिज संसाधन, आप सबका चैप्टर का हो गया, खत्म हो गया। अगला पार्ट में हम सभी को अगला पार्ट में आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।